हेलो एवरीवन। आप लोगों का संडे को एग्जाम है एमपीपीएससी, ठीक है। अगर बात करें प्री का एग्जाम है 16 फरवरी को, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है इसमें से, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन जरूर से जरूरी फंस जाए शॉर्ट वीडियो से। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक सबसे पहला प्रश्न है कि ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर, ठीक है, गौशाला का अनावरण किया गया है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला, ठीक है, जो किस पर बेस्ड है। अगर बात करें आधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, ठीक है, इसके साथ, ठीक है, एक भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। ये कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, विश्व का पहला है, ठीक है, गौशाला, ठीक है, आत्मनिर्भर गौशाला जो कि आधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ है, ठीक है। कहाँ? ग्वालियर में इसका अनावरण किया गया है। अगला है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य भारत का जो है वो गुजरात है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें यूविन पोर्टल, काफी महत्वपूर्ण है, हो सकता है पूछ लिया जाए। यूविन पोर्टल जो है किससे संबंधित है? तो अगर बात करें वैक्सीन, ठीक है, डिजिटल वैक्सीन की ट्रैकिंग से संबंधित है। यूविन पोर्टल जो है डिजिटल वैक्सीन की ट्रैकिंग से संबंधित है। अगला है पहली सीएनजी बाइक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ठीक है, तो पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम है और इसे बजाज ने, ठीक है, बजाज के द्वारा तैयार की गई है, ठीक है। अगला देखते हैं भारत की पहली सोलर सिटी, ठीक है, कौन है? सांची है। इंपोर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन है? सांची है। अगला है एआई जेपा, ठीक है। एआई जेपा किसका है? अगर बात करें किससे संबंधित है तो मेटा से संबंधित है एआई जेपा। पहले भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इससे पहले भी पीएससी में 2023-24 के आसपास इस तरीके से क्वेश्चन बने हैं। तो एआई जेपा किससे संबंधित है? मेटा से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एआई अलायंस। तो एआई अलायंस जो है वो किससे संबंधित है? मेटा और आईबीएम, ठीक है। इन दोनों के अगर हम बात करें, मेटा और आईबीएम के द्वारा विकसित किया गया है और ये ओपन एआई, ठीक है। अगर बात करें ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देने हेतु इसे किसने तैयार किया गया? मेटा और आईबीएम ने तैयार किया गया है, ठीक है। एआई अलायंस को मेटा और आईबीएम द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। वही एआई जेपा जो है वो मेटा का है, ठीक है, याद रखिएगा। जेपा मेटा, ठीक है, जेपा मेटा, जेपा मेटा, जेपा मेटा, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और अलायंस जो है मेटा और आईबीएम का है, ठीक है। अगला है एआई जेमिनी जो है वो किसका है? गूगल का। एआई जेमिनी जो है वो किससे संबंधित है? गूगल से संबंधित। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इस तरीके से आपको याद रखना है, प्रश्न यही आएंगे, ठीक है। हो सकता है इनमें से 1-2 पूछ भी लिया जाए। अगला है मिका, ठीक। मिका क्या है? ह्यूमन, अगर बात करें एआई, ठीक है, एक ह्यूमन लाइक रोबोट है, एआई बेस्ड है, ठीक है। मिका हमारे देश भारत का नहीं है, ठीक है, बस आपको याद रखना है मिका क्या है? एआई, ठीक है, बेस्ड ह्यूमन लाइक रोबोट है। अगला है इंद्रजाल, महत्वपूर्ण है, भारत से संबंधित है। तो ये एआई संचालित एंटीडोट, ठीक है, सिस्टम प्रणाली है, एक सिस्टम है। और अगर बात करें, ठीक है, ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है, भारत का है इंद्रजाल, ठीक है। तो एआई संचालित एंटीड्रोन सिस्टम है, भारत का है, जिसे ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। एंटीड्रोन सिस्टम एआई संचालित है। अगला है जस्ट आस्क, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण आता है। जस्ट आस्क जो है वो किससे संबंधित है? हमारे मध्य प्रदेश का मेनली है। तो जस्ट आस्क जो है इसे एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार किया है। और ये एआई संचालित एक चैटबॉट है। क्या? जस्ट आस्क क्या है? एआई संचालित चैटबॉट है, जिसे हमारी एमपी गवर्नमेंट और राष्ट्रीय, ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष के, ठीक है, हेल्प से तैयार किया गया है। अगला है वार्ड चैटबॉट। तो वार्ड चैटबॉट क्या है? एक अल्फाबेट है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है, अगर हम बात करें ट्विटर, तो ट्विटर जो है इस पर पूछ लिया गया ट्विटर के फादर कौन है, क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ट्विटर काफी महत्वपूर्ण है। ट्विटर का लोगो चेंज हो गया है, इसका लोगो क्या है? एक्स है। क्या है लोगो? एक्स है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्वालियर में अगर बात करें गौशाला, भारत की पहली आधुनिक, ठीक है, आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया है, ठीक है, जो आधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र से युक्त है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। वहीं हम देखें यूएन पोर्टल डिजिटल वैक्सीनेशन ट्रैकिंग से संबंधित है। पहली सीएनजी बजाज की थी, ठीक है, जिसका नाम था फ्रीडम। इतना महत्वपूर्ण नहीं लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सीएनजी है ना, पॉल्यूशन नहीं होगा इसलिए। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची है, ठीक है, महत्वपूर्ण आता है। एआई जेपा मेटा का है, एआई अलायंस जो है वह मेटा और आईबीएम, ठीक है, दोनों का है। अगला है एआई ओपन एआई, वो सॉरी जेमिनी एआई जो है वो किसका है? गूगल का। जेमिनी एआई जो है वो किसका है? गूगल का है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ट्विटर का लोगो क्या? एक्स है, ठीक है। वार्ड चैटबॉट किससे संबंधित है? अल्फाबेट से संबंधित है। और आस्क, जस्ट आस्क जो है एमपी गवर्नमेंट और संयुक्त, ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष के सहयोग से तैयार किया गया एक एआई संचालित चैटबॉट है, ठीक है। इसके बाद इंद्रजाल जो है वो अगर बात करें तो एआई संचालित एंटीडोट सिस्टम, ठीक है,
एक है बेस्ड है और इसे ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया। एंड मेका जो है अगर बात करें तो ये AI, ठीक है, बेस्ड एक प्रकार का ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो ये इतना, इसके आगे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सारे, ठीक है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, हमारे साल भर के अंदर जो महत्वपूर्ण, ठीक है, टॉपिक रहे हैं, ठीक है, चाहे वो अगर बात करें हमारा यूनिट 9 से संबंधित रहा हो, ठीक है, चाहे यूनिट 7 से संबंधित रहा हो, ठीक है, जो भी कुछ है पॉलिटी साइंस वाइंस जो भी है उससे संबंधित जो भी करंट की चीजें रही हैं सारे आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगी। तो इसके आगे का हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद अगर देख लेते हैं तो एरावत जो है भारत का एक सुपर कंप्यूटर है और इसे सुपर कंप्यूटर की जो रैंकिंग है, ठीक है, उसमें 75वें स्थान मिला है। ठीक है, भारत का सुपर कंप्यूटर एरावत, याद रखना, इसे सीडीएफ पुणे द्वारा तैयार किया गया है। तो एरावत भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, उसे सुपर कंप्यूटर की जो रैंकिंग है उसमें 75वें स्थान मिला है। ठीक है, इसके बात करें वैश्विक स्तर पर, ठीक है, इसरो जो है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-59 द्वारा, PSLV C-59 द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है तो उसका प्रोब 3, ठीक है, अंतरिक्ष यान था, क्या था, प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो पूछ सकते हैं प्रोब 3 जो है उसका प्रक्षेपण, ठीक है, इसरो ने किसके द्वारा किया गया है, PSLV C-59 द्वारा किया गया है। ये किसका है, अगर बात करें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, उसका अंतरिक्ष यान था प्रोब 3, उसका सफलतापूर्वक, ठीक है, उन्होंने प्रक्षेपण किया। और जो प्रोब 3 है ये मेनली किसके लिए है, ये सूर्य के अध्ययन हेतु, मतलब सूर्य के जो रहस्य है, ठीक है, अनसुलझे रहस्य उनके सुलझाने हेतु, ठीक है, ये जो है प्रोब 3 यान है। ठीक है, याद रखना है। तो प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हमारे इसरो द्वारा किया गया था, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-59 द्वारा, और ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का है। अगला है मोहना सिंह जो है, ये एक अगर बात करें पायलट है, महिला पायलट है और लड़ाकू विमान, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है मोहना सिंह। ठीक है, इस अगला देखते हैं तृष्णा। तो तृष्णा क्या है, तृष्णा भारत और फ्रांस के मध्य, ठीक है, भारत और फ्रांस का, ठीक है, कोई युद्ध अभ्यास नहीं है। तृष्णा क्या है, भारत और फ्रांस का एक संयुक्त सैटेलाइट मिशन है और जो मेनली पृथ्वी के तापमान की निगरानी हेतु है। ठीक है, तो भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन है। तृष्णा आ गया ना, और उसमें अगर हुआ तो भारत फ्रांस अभ्यास, तो पक्का आप लोग अभ्यास लगाओगे। तो तृष्णा क्या है, ठीक है, पृथ्वी के तापमान की निगरानी हेतु भारत फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है स्टार्ट। ठीक है, तो इसरो द्वारा, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, स्टार्ट चालू किया गया है। तो स्टार्ट 2024 जो है वो इसरो, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता एक प्रशिक्षण है। तो ये क्या है, स्टार्ट जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता के लिए प्रशिक्षण है। ठीक है, याद रखना, इसरो, ठीक है, द्वारा है मेनली। अगला है अगर बात करें नॉटिक्स, तो नॉटिक्स क्या है, मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी के बारे में पता चला है। ठीक है, वो ज्वालामुखी का नाम क्या है, नॉटिक्स है। अगला है शिव शक्ति, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान जो 3 है भारत का, उसने लैंडिंग की थी। ठीक है, तो उसकी लैंडिंग की जो जगह है उसे शिव शक्ति नाम दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तिरंगा पॉइंट किसे कहा गया है। ठीक है, चंद्रयान जो 3 है उसका प्रक्षेपण भारत में कब किया गया था। ठीक है, और लैंडिंग जो है वो कहाँ पर हुई थी, चंद्रमा पर। ठीक है, किस साइड में हुई थी, याद आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हम अगले इसके आगे के, ठीक है, जो हमारे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। चाहे हम कुछ भी पढ़ लें लेकिन प्रश्न इनमें से ही बनेंगे। ठीक है, हो सकता आप पेपर देख के है ना, इसमें 8-10 क्वेश्चन ही बन जाए। ठीक है, चलो आगे के प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है, रातापानी टाइगर रिजर्व है। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और याद रखना, लाइक कर दो क्योंकि प्रश्न जो है आपके, ठीक है, इसमें से बनने ही बनने हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व जो है वो रातापानी टाइगर रिजर्व है। इस वीडियो में से बनने ही बनने, कितना भी करंट अफेयर पढ़ लो, लेकिन ये वीडियो अगर नहीं पढ़ी ना तो कुछ नहीं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, रातापानी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसके बाद है CHAC 2024। ठीक है, तो CHAC 2024 जो है, ठीक है, ये अगर बात करें तो एक सम्मेलन था। ठीक है, अगर बात करें ये किससे संबंधित है, जलवायु, ठीक है, तथा स्वास्थ्य से संबंधित एक सम्मेलन है। जलवायु स्वास्थ्य, ठीक है, जलवायु तथा स्वास्थ्य, ठीक है, अफ्रीका सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जलवायु स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लाइमेट हेल्थ अफ्रीका, ठीक है,
सम्मेलन बोलते हैं इसको। और ये जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसे 4/2024 बोलते हैं जलवायु स्वास्थ्य, तो जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 कहाँ, जिम्बाब्वे हरारे में हुआ है, ठीक है। एक है सिंहाचलम मंदिर, या इसे श्री शैलम मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, श्री शैलम मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्री शैलम मंदिर बोलते हैं। और ये कहाँ, आंध्र प्रदेश में, और शिव पार्वती को समर्पित है, चर्चा में रहे हैं साल भर के अंदर, ठीक है। अगला है प्राणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ये कहाँ पर है, प्राणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये हमारे मेनली तेलंगाना में है। कहाँ पर है, तेलंगाना में है प्राणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पर गोदावरी नदी अगर बात करें, ठीक है, प्राणहिता नदी बहती है, ठीक है, याद रखना। प्राणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है, यहाँ पर गोदावरी और प्राणहिता नदी जो है वो बहती है। साथ ही कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, और ये इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि सड़क विस्तार को लेकर, ठीक है, इस अभ्यारण्य में जो सड़क विस्तार योजना थी उसको लेकर चर्चा हो रहा है, उसको आगे जाके स्थगित कर देगा सड़क विस्तार को, ठीक है, याद रखना। प्राणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में। अगला है सींग वाला मेढक की एक प्रजाति मिली है, ठीक है, कहाँ मिली है, अरुणाचल प्रदेश में मिली है सींग वाला मेढक, ठीक है। इसके बाद है बबलू। बबलू एक भालू था, स्लॉथ भालू, मध्य प्रदेश का था, ठीक है। इसका निधन हो गया है, बबलू भालू, ठीक है, भोपाल में निधन हो गया, महत्वपूर्ण आता है। अफीम उत्पादक पहला राज्य अफगानिस्तान हुआ करता था, जो अब म्यांमार हो गया है। घोल क्या है, घोल एक मछली है जिसे गुजरात की राजकीय मछली घोषित किया गया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन है और उसे, ठीक है, कब घोषित किया गया था, ठीक है, याद रखना। चलो मैं बता देती हूँ, महासीर है, ठीक है, और आई थिंक 2011 में किया गया था, ठीक है। किस नदी में पाई जाती है ये बताओगे कमेंट बॉक्स में। चलो इसके बाद है बेटलैंड। तो बेटलैंड जो है भारत का पहला बेटलैंड जो है वो उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में है, ठीक है, बेटलैंड भारत का पहला। इसके बाद है नमो 108। तो नमो 108 जो है वो कमल की प्रजाति है, एक नई प्रजाति कमल की है, नमो 108, ठीक है। गजय कोथा। तो गजय कोथा मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया असम में, ठीक है, याद रखना गजय कोथा। तो ये हमारे, ठीक है, अब थोड़ा मुझे काम है, 6 बज गए, बाद में एक और वीडियो डले आएगा, ठीक है। तो पूरा आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता कल डले, आज डले, जब भी डले आए, तो पढ़ते रहो। और वीडियो अच्छा है लाइक कर दो, क्योंकि पेपर में प्रश्न आने ही आने हैं। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।